अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम जा रहे हैं अपने टूर पर। हम जा रहे हैं अबू धाबी। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगी और आप लोगों के साथ अपना ये ट्रैवलिंग वीलॉग शेयर करूंगी। तो इसके लिए अगर आप सब लोग मेरे साथ अबू धाबी जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं अबू धाबी। आज हम जा रहे हैं अल ऐन। ये दो तीन जो है ना सिटीज़, ये तकरीबन साथ साथ हैं। बेसिकली अल ऐन जो है वो अबू धाबी के अंदर आता है। तो हम अक्सर ही यहाँ पे जाते हैं अबू धाबी एंड अल ऐन हम अक्सर जाते हैं क्योंकि अल ऐन जो है बेसिकली वो काफ़ी एक क्वाइट प्लेस है, क्वाइट सिटी है। अगर आप दुबई में और शारजा में रह रहे हैं, क्योंकि दुबई और शारजा में लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी है, फास्ट है, फ्यूरियस है, तो भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। तो आप कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो कुछ हिली साइड पे जाने का दिल करता है। तो वैसे तो यहाँ पे एक और एमिरेट है, उसका नाम है फुजायरा, वो काफ़ी हिली है। वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम कभी जाएंगे तो मैं वहाँ का भी व्लॉग अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहरहाल हम अल ऐन जा रहे थे। ये अबू धाबी के अंदर है और ये बहुत अच्छा, बहुत क्वाइट सा ये सिटी है। हम पहले भी कई बार अल ऐन जा चुके हैं। मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, आप लोगों से शेयर किया था। लेकिन अभी इस वक्त जो है ना हम जा रहे हैं के माउंटेन एरिया पे। तो वहाँ पे एक बहुत मशहूर माउंटेन एरिया है, उसका नाम है जबल हफीद। लेकिन हम ऊपर तक जो बेसिकली माउंटेन के ऊपर तक तो नहीं जा सके, लेकिन उससे नीचे जो है एक वहाँ पे पार्क आता है, ग्रीन मुबज़रा उसका नाम है। वहाँ पे लेक है एक, और एक वहाँ पे पार्क है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ग्रीनरी है। वहाँ पे अक्सर लोग जो है वो वहाँ पे जो है ना बारबेक्यू वगैरह करते हैं अक्सर फैमिलीज़। वो बेसिकली फैमिली स्पॉट है बच्चों का। तो अब देखें साथ साथ यहाँ पे मौसम कितना ज़बरदस्त चेंज हो गया आजकल। जो है ना दुबई का मौसम चेंज है, तो क्लाउडी है, क्लाउड्स आए हुए हैं। तो पिछले दिनों शारजा में भी थे, तो अब ये इधर अल ऐन के अंदर भी हैं। तो बल्कि मैंने सुना भी था कि यहाँ पे बारिश भी हुई है। तो मौसम थोड़ा सा जो है ना अब गर्मी से थोड़ा सा नीचे जो है ना आ रही है गर्मी यहाँ पे ना। तो ये वाला टाइम, ये शाम का टाइम है, तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये टाइम है। और हमने जनाब थोड़ा सा म्यूज़िक भी लगा लिया। और जब लॉन्ग ड्राइव हो ना और म्यूज़िक ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑल तो हम म्यूज़िक ज़रा कम सुनते हैं, लेकिन ये है कि जब हमने लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है ना तो फिर उसमें आपको कभी कभी म्यूज़िक चाहिए होता है। तो हमारे बच्चे माशाल्लाह इतना शोर करते हैं कि म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो खैर बहरहाल, तो अभी हमारा जो है टूर, जो हमारा ड्राइव है वो चूँकि चल रही है। और हम जब थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं जिसमें 2 से 3 घंटे इन्वॉल्व हो, तो हम ना थोड़ा सा स्टे करते करते जाते हैं। यानी कि कहीं रुक गए, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा लिया, या चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए, बच्चों ने अपने लिए कुछ लेना हो तो उसके लिए रुक जाते हैं। तो ये इस किस्म का जो ट्रैवल है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग से बेहतर है कि आप इस तरह का ट्रैवल ज़रूर करें। और इस तरह आपको हस्बैंड वाइफ को बेसिकली एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का भी टाइम मिलता है। एक दूसरे को जैसे कहना चाहिए ना कि फीडबैक और चीज़ें शेयर करने के का भी बहुत अच्छा टाइम हो जाता है। बाज़ात घर में आप इतने बिजी होते हैं कि आपके पास बिल्कुल यही टाइम नहीं होता कि आप एक दूसरे को दे ही नहीं सकते बेसिकली। तो इस किस्म की जो ड्राइव्स है ये बहुत अच्छी एक अच्छा सोर्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली। तो अब हम अल ऐन के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे यूजली जो है यहाँ पे विलास ज़्यादा होते हैं। शारजा वगैरह साइड पे या दुबई वाली साइड पे ज़्यादातर अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज़। तो अल ऐन में जो है ना हाई राइज़ बिल्डिंग कम है। अबू धाबी में ज़रा हाई राइज़ बिल्डिंग्स वहाँ पे हैं, क्योंकि वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अल ऐन वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अब यहाँ पे हम ग्रीन मुबसरा पहुँच चुके हैं। ये बच्चों का पार्क है, या ये दिस इज़ अ फैमिली स्पॉट। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई हुई है। यहाँ पे ज़्यादातर इमारातीज़ फैमिली आती हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे वो बारबेक्यू वगैरह अपना सारा सेटअप लेकर आते हैं। फिर यहाँ पे मजलिस का एक ट्रेंड है, अपने साथ वो पूरा कारपेट्स एंड मैट्स वगैरह लेकर आते हैं। बल्कि एक फैमिली तो ऐसी थी कि वो बच्चों के लिए काइट्स लेकर आई हुई थी। तो काफ़ी अच्छा रहा, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया। और उन्होंने अपनी अपनी पसंद के जो है ना वो लिए, झूले लिए। तो अब यहाँ पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये लेक है बेसिकली।
और यहाँ पे फ़िशेज़ हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले इनको जो है ना फ़िश फीडिंग की थी। हम इनका खाना भी लेकर आए हुए थे साथ। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब हमने फ़िश को जो है ना खाना खिलाना हो। तो कभी हम ये वाला जो एरिया यहाँ पे सारा ये पे ना ये लेक है बेसिकली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़िशिंग या स्विमिंग स्विमिंग अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी फ़िशेज़ होती हैं। तो बहरहाल तो मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। हम इनके लिए फ़िशेस के लिए जो है ना खाना लेकर आते हैं। कभी रोटियाँ, कभी ब्रेड, फिर के बाज़-औक़ात अगर ये भी ना हो तो हम इनके लिए क्रॉissant भी ले लेते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो बहरहाल हमने वो सारी एक्टिविटी भी फ़िनिश की। फिर हमने मॉल जाना था। मॉल से बस थोड़ा-सा कुछ काम था, एक तो सेलें देखनी थी। तो बस सेल हमने देखी और फिर हम, क्योंकि रात हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर हमें निकलना था। लेकिन भूख इतनी लग रही थी हमें ना, वहाँ पे जिस मॉल में गए थे वहाँ पे फूड कोर्ट ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट दूसरे और रेस्टोरेंट्स थे। तो बहरहाल तो फिर हमने जो हमारा जिस काम के लिए आए थे हमारा वो काम हो गया। और उसके बाद फिर हम पार्किंग में जा रहे अपनी गाड़ी ढूंढने के लिए। पार्किंग हमने बहुत आगे करके की थी क्योंकि जगह ही हमें वहाँ मिली। चूँकि हम लेट पहुँचे थे इस जगह पे, तो यहाँ पे सारी पार्किंग पड़ गई थी। और ये मॉल जो है यहाँ ये और बना हुआ था, लेकिन इसका ये वाला एरिया जिसमें हम अभी गए थे ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड था। तो इसलिए हमें यहाँ की पार्किंग का अंदाज़ा नहीं था। तो बहरहाल ये 2-3 मॉल्स हैं लेन के अंदर जो काफ़ी पुराने हैं, जिसमें जिमी मॉल आता है जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलेन मॉल है, बवादी मॉल है, और इसके अलावा 2-3 मॉल्स और भी हैं। तो हम इन्हीं मॉल्स में बवादी, अलेन या जिमी मॉल ही मोस्ट ऑफ द टाइम जाते हैं। तो इस टाइम देखें कितना क्लियर है, कितनी क्लैरिटी है आउटसाइड ना। तो मुझे अलेन बस इस वजह से बहुत अच्छा लगता है कि बड़ा पुरसुकून है, और यहाँ पे विलास हैं, यहाँ पे टाउन हाउसेस है, यहाँ पे ना अपार्टमेंट वाली चीज़ नहीं है। तो ये यहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। जो लोग अलेन में रह रहे हैं मतलब काफ़ी खुश हैं वो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतना शोर शराबा नहीं है जैसे दुबई और शारजाह में है। तो सुकून लेने के लिए हम अक्सर अलेन जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीस है बेसिकली, और फैमिली लाइफ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। क्योंकि दुबई और शारजा में फैमिली लाइफ है, लेकिन वहाँ पे ना एक्चुअली कल्चर बहुत ज़्यादा है, मल्टी कल्चर है। लेकिन इस साइड पे अलेन के अंदर जो है ना कल्चर थोड़े से कम है। यहाँ पे ज़्यादातर इमरातीज़ हैं, सब पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, इंडियन भी आपको मिलेंगे बिल्कुल। तो इस तरह से है, देसी जो कल्चर है, लेकिन अच्छा है, आपको अच्छा लगता है कि आप अलेन आके यू डेफिनेटली इंजॉय। तो बहरहाल अब हमने यहाँ से अपनी गाड़ी काटी और अब हम जो है ना खाने की तलाश में, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो खाना की तलाश में और फिर कहा कि हम किसी और जगह पे जाते हैं। लेकिन ये वाला जो मॉल है जिमी मॉल, ये ना बिल्कुल अल आइन की जो है ना एग्ज़िट के ऊपर है। तो यहाँ से आप जब एग्ज़िट करोगे तो आप मेन हाईवे पे चढ़ जाओगे। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि हम जो है हाईवे के ऊपर जो है ना हम आ गए थे डायरेक्ट ही। तो हमें रास्ते में कोई ऐसा ना फूड रेस्टोरेंट नहीं मिला। तो बहरहाल खैर उसके बाद हमने ये जगह भी देखनी थी। बहुत अच्छा मॉल है, जिमी मॉल बहुत ज़बरदस्त है। तो पहले ये छोटा सा था, अब इन्होंने इसको एक्सटेंड कर लिए। तो जी अब हम जो है ना अब हमारा सफ़र खाने की तरफ का सवाल है कि हम जो है अपने इस पिकनिक के लिए घर से काफ़ी सारी चीज़ें बना के लाए थे, लेकिन वो सब की सभी रास्ते में ख़त्म हो गई। फिर कुछ चीज़ें हमने ली वो भी ख़त्म हो गई। बच्चों के साथ अब जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर जाहिर बात है फूड हमेशा ज़रूर रखें, लेकिन वो फूड ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक तरह से अच्छा है। बच्चों को काफ़ी मेरे फैसिनेशन होती है कि हम कभी ट्रिप पे जाते हैं तो उसकी बहुत तैयारी करते हैं, काफ़ी खाना पीना रखते हैं, फिर गेम्स वगैरह, शीट्स एंड फिर सारे पेपर क्रॉकरी, ईच एंड एवरीथिंग यू नो। तो ये बहुत ज़्यादा उस एक चीज़ को ना बहुत इंजॉय करते हैं। फिर जैसे हम जहाँ अलेन जाते हैं तो फ़िश फीडिंग का उसका सामान रखते हैं, फ़िश फूड रखते हैं। मतलब माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल के लिए और पिकनिक के लिए ना दे आर वेरी क्रेज़ी एंड वेरी एक्साइटेड ऑलवेज़। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे कि आपको पता है कि आजकल बच्चे इतने ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं, वो भी है, मेरे बच्चे भी, दे आर ऑल्सो वन ऑफ दम, जितना स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन टाइम एंड ऑल, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स ऑल्सो। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो फाइनली हमें वो रेस्टोरेंट मिल गया जो कि पेट्रोल स्टेशन पे था। तो फिर हमने वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया फ़ौरन ही। तो हमारा ऑर्डर भी आ गया। तो उनका अच्छा था, इनके सैंडविचेस भी अच्छे थे, रैप वगैरह। ये पूरा एक बड़ा सा प्लेटर था जिसके अंदर ये फैमिली डील थी, हमने यही मंगवा ली। तो क्योंकि बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें क्या लें, तो फिर हमने ये एक फैमिली डील मंगवा ली। ये भी बहुत अच्छी थी, हम सब ने पेट भर कर खाया। और उसके बाद फिर हमारा
बैक टू होम का जो है ना सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर रास्ते में थोड़ी देर मैंने सोचा मैं भी ड्राइविंग कर ही लूँ, क्योंकि जब से मैं शारजा आई हूँ मैंने बिल्कुल भी जो ना ड्राइविंग को हाथ नहीं लगाया। व्हेन आई वाज इन दुबई तो मैं वहाँ पे ड्राइविंग अच्छी खासी कर लेती थी। फिर बीच में थोड़ी सी मैंने भी ड्राइविंग की। तो आप जब खुद अपने उस पर ड्राइविंग सीट पर आते हो ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा ना फील आता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। और वैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग ज़रूर करना चाहिए। अपने आप को बीइंग अ वुमन या बीइंग अ हाउस वाइफ आपको बिल्कुल ये ड्राइविंग और इस किस्म की छोटे मोटे काम ज़रूर आने चाहिए। तो ये आएगा आपको एम्पावरमेंट जो है ना, आप एम्पावर्ड बहुत हो जाते हो उस एक चीज़ से। तो बहरहाल तो ये अब हम लोग वापस शारजा की तरफ जा रहे हैं। और ये जो लॉन्ग ड्राइव था हमारा आज का टूर जो है वो अपने अख्ताम पे पहुंच गया। और रास्ते में मेरे बच्चे बहुत, चूँकि इन्होंने बहुत एक्टिविटीज़ वहाँ पे की थी, सो दे आर वेरी टायर्ड। सोए नहीं थे लेकिन बिल्कुल अब इनकी बैटरी जो है ना वो लो हो चुकी थी। तो बहरहाल मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप सब लोगों के व्यूज़ का और देखने की मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप लोग अपने डेली रूटीन से टाइम निकालते हैं और मेरा व्लॉग देखते हैं और मेरे साथ यूएई की सैर करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। तो लेकिन अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे जो है मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को आप लोग ग्रो कर रहे हैं। मुझे व्यूअर्स जो है ना, मुझे व्यूज़ भी चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है बातें करना आप लोगों के साथ, अपनी दुबई की और यूएई की एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, ये स्टोरीज़ को बताना। अच्छा है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी मुझ जो है ना सीख रहे हैं, मेरे साथ घूम रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा मुझे ये आइडिया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि इतने लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और पसंद भी करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। तो अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बल्कि दुआ में तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड से गुजर रही हूँ। हर कोई एक स्ट्रगल से ज़रूर गुजरता है अपने लाइफ में। तो मैं आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक और नई व्लॉग में, एक और न्यू रेसिपी के साथ, हो सकता है किसी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ। हमारे लाइफ में बहुत सी सारी चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा सडन हो जाती हैं, लेकिन सबके लिए बहुत ज़्यादा खैर की दुआ। और आने वाला वक्त जो है सबके लिए बहुत ढेरों सारी खुशियाँ लेकर आए। चलें जी, टिल दिन अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।